मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया। इसमें मैं अपने शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे चलाकर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर घूम घूम के तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगी कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हाल ले गया। उन्होंने मन ही मन में कहा नारद जी के आगे परित्याग कर चुका है, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छित का कारण बताए। हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया और किसी सिंह ने खा गए होंगे, किसी दृष्टि ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के हुए बायक के झोंक पर कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन में अपने आप शिव जी के हाथों में सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी थी, इसमें मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आया और मेरे हाथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुम्हें सखियां हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका व्रत का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, विधि भी बताए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे में आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भैरी मृग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंधा और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें। शिवे शिव रूपनी है, मंगलमयी, सब अर्थों को देने वाली है देवी है शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्मणी रूपी, हे ब्रह्मा रूपिणी, आपको नमस्कार है। जगत धात्री, आपको नमस्कार है। सिंहवाहिनी, संसार के भय से भवित मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपको पूजित किया है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझे पर प्रसन्न हो। मैं इसी मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र को स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक दुख भोग कर और उसको बार बार दुख झेलना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी तथा दुख भोगने लगती है, दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री होती है। अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुगरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघिनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है।
उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए हर स्त्री को व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तांबा तथा मांस के पात्र में अन्न भर कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और पालन करे। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह मेरे समाधिपति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने इस व्रत सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ स्वयं नहीं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती माता की जय। चढ़ा दिया आरती क्रम लगे थे लगा घीचो ना पर हाथ से चला ले घीचेगा। बाकी जो सामान बची जाता ना सब टांगी रखे दिए कखनियो काम आते पूजा। अच्छा जानला ना ठीक। हमरा नहीं लग कोनो सामान छूटे वाला नहीं छे। नहीं वो तो नहीं छूटा है। ठाकुर और ब्राह्मण लग कुछ नहीं छूटे छे। घिया वाला